हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। आई एम विवेक सिंह और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी इस बुक की इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस की, क्योंकि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसकी कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही है, साइंस हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है। तो जो हमारा ये सिलेबस है, ये हमारी बुक है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ें हम इसको। अब आप सबको पता है आज के टाइम पे सब लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सब चीज़ें इंटरनेट पे स्टार्ट हो चुकी हैं। बिना इंटरनेट के आज का टाइम एज्यूम करना भी बहुत हार्ड है। हम बिना इंटरनेट के आज हमारा जीवन कैसे चलेगा, अगर हम ये एज्यूम करने लगें तो हम शायद इसको कर भी नहीं सकते। तो इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में आप लोग ये पढ़ेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है, हम वेबसाइट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट्स पे हम कैसे काम करते हैं, वेबसाइट्स कैसे डेवलप होती हैं, इंटरनेट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे चला था, हिस्ट्री क्या थी, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके सिलेबस के साथ कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे पढ़ पाएंगे। तो हमारा सबसे पहले चीज़ पढ़ते हैं, हमारा सिलेबस क्या है। इसमें हम टोटल 7 यूनिट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली यूनिट वेब डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन, सेकंड इज योर HTML, थर्ड इज योर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, फोर्थ इज योर जावा स्क्रिप्ट, फिफ्थ इज योर jQuery, सिक्स्थ इज योर बूटस्ट्रैप एंड सेवेंथ इज योर XML एंड JSON। ये सातों यूनिट पढ़ने के बाद आप कोई भी एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये हम लोग क्यों चैप्टर पढ़ रहे हैं कि हम लोग इंटरनेट पे जो काम कर रहे हैं, हम लोग एक छोटी वेबसाइट्स भी बनाएंगे। लास्ट में जब हमारी 8 की 8 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद हम लोग एक छोटी वेबसाइट्स भी क्रिएट करके देखेंगे एक प्रैक्टिकल के लिए। तो हमारी सबसे पहली यूनिट है वेब डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन के साथ। इसके अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। पहला इंटरनेट, www, ब्राउजर्स क्या होते हैं, सर्च इंजन्स क्या होते हैं। अब सब लोग आप यूज़ कर रहे हो गूगल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है गूगल। तो सर्च इंजन क्या है, कहाँ से आए, किसने इंट्रोड्यूस किया, काम क्या है, सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ क्लाइंट सर्वर मॉडल है तो हम लोग सिर्फ इसी की बात करेंगे। URL क्या होते हैं, हमारे वेब पेजेस क्या है, वेबसाइट्स क्या है, वेबसाइट्स कितने टाइप की होती हैं, स्टैटिक है और डायनेमिक। वैसे 2 टाइप की होती हैं, पर इनका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा वो हम आगे बढ़ेंगे। डेवलपर ऑप्शंस क्या होते हैं ब्राउजर के, डेवलपर टूल्स क्या होते हैं। अच्छा, टूल्स क्या होते हैं भाई, हम कोई भी काम करें उसके लिए हमें कोई ना कोई टूल्स चाहिए। जैसे अगर एक गाड़ी का मिस्त्री है और वो गाड़ी ठीक करना चाह रहा है, उसको क्या चाहिए, अपने टूल्स चाहिए। बिना टूल्स के वो गाड़ी ठीक नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए वो डेवलपर टूल्स कौन से होंगे। और नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड IT लॉ। अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने क्या क्रिएट किया, एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को चला दिया। और आज के टाइम पे आप लोग क्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ्रॉड इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू हो रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है, और IT लॉज क्या हैं। मतलब जैसे सबके लिए नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, इसी तरीके से IT में भी कुछ कानून बनाए गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कुछ कानून बनाए गए कि आप अपनी वेबसाइट्स पे ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपको एज ए थेफ्ट काउंट किया जाएगा। तो वो हम सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेब डेवलपमेंट की, क्योंकि बार बार एक वर्ड ये आ रहा है वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। तो सबसे पहला वर्ड आता है वेब डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब की। वेब क्या होता है, इसको वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है। वेब यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स का या वेबसाइट्स का एक समूह, जहां बहुत सारी वेबसाइट्स इकट्ठी होके एक जगह आ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड
www वर्ल्ड वाइड वेब, वेब का मतलब जाल, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, मकड़ी का जाला, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइडर वेब। अब यहाँ पे ये वेब किसको बोला जा रहा है, वेब बोला जा रहा है यहाँ पे जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं, और वो बहुत सारे पेज मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। पेजेस क्रिएट अ वेबसाइट। तो वेब समझ में आ गया, वेब का मतलब एक जाल, बहुत सारे पेजेस को इकट्ठा कर कर एक जगह रखकर जो एक जाल क्रिएट हो रहा है उसको वेबसाइट बोलते हैं, यानी उनको वेब बोलते हैं। अब डेवलपमेंट की बात करें, ये डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना, डेवलप करना। तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वेब डेवलपमेंट। क्या वेब डेवलप, किस चीज को डेवलप करने वाले हैं हम लोग, वेबसाइट्स को। बहुत सारे पेज डेवलप कर कर इकट्ठा कर कर हमारी बनेगी वेबसाइट। और जो इसको डेवलप करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम वेब डेवलपर। उसको क्या बोलते हैं, वेब डेवलपर। यानी वेब डेवलपर कौन हुआ, आप, जो लोग इसको डेवलपमेंट करने वाले हो, जो आप लोग वेबसाइट बनाने वाले हो, तो आप लोग कौन हो गए, डेवलपर्स। डेवलपमेंट समझ में आ गया, वेब समझ में आ गया, वेब डेवलपर समझ में आ गए कि आप लोग बनने वाले हो क्या, वेब डेवलपर। अब भैया वेब डेवलपर कितने टाइप के होते हैं, अब जैसे मिस्त्री होते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिस्त्री हैं ना। अब कोई घर बना रहा है, कोई गाड़ी ठीक कर रहा है, कोई कुछ करता है, तो हर चीज का मिस्त्री अलग है। इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट में भी डेवलपर भी तीन तरह के होते हैं। अभी वो तीन तरह के कौन से हैं, सबसे पहला फ्रंट एंड वेब डेवलपर, दूसरा बैक एंड वेब डेवलपर, और थर्ड वन इज योर फुल स्टैक वेब डेवलपर। कुछ का तो नाम से ही समझ में आ गया होगा, एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, यानी जो सामने काम करे वो फ्रंट एंड, जो पीछे काम करे वो बैक एंड, और फुल स्टैक को आगे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर क्या होते हैं या कौन होते हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपर। अब फ्रंट एंड से नाम से समझ में आ रहा है वैसे, जो चीज हमारे सामने हो। जब आप कोई भी पेज सर्फ करते हो, कोई भी एक वेबसाइट खोलते हो, आपने google.com खोल ली, अब google.com में आपको जो पेज सामने दिखाई दे रहा है, जो चीज आपको सामने दिख रही है कि गूगल लिखा हुआ आ रहा है, इधर फाइल्स आ रही हैं, एक इमेज आ रही है, नीचे सर्च का बटन लगा हुआ है, ये सब क्या है, ये फ्रंट एंड है। जो भी चीज आपको दिखाई पड़ती है सामने, दैट इज फ्रंट एंड। और जो उस फ्रंट एंड को डिजाइन करे वो कौन हो गया, वो हो गया फ्रंट एंड डेवलपर। यानी एक तरीके से डिजाइनिंग, कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, दैट इज किसका काम होता है, वो फ्रंट एंड डेवलपर का। और उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए भाई आपको डिजाइनिंग करनी है, आपको एक वेबसाइट बनानी है, वेब पेजेस बनाने हैं, तो आपको इसके लिए चार मेन चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको जो मेन, आपको अगर कोई पेज डिजाइन करना है या कोई एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो आपको उसके लिए चार चीजें मेन आनी चाहिए। कौन कौन सी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और डिजाइनिंग। और ये चारों चीजें आपके सिलेबस में है, ये चारों चीजें आप इसमें पढ़ेंगे, HTML भी, CSS भी, जावास्क्रिप्ट भी और डिजाइनिंग भी। तो यानी कि मेन क्या हुआ, हम लोग जो ये पूरी बुक पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा पहला चैप्टर है, इसे पढ़ने के बाद आप लोग एक वेबसाइट डिजाइन कर पाओगे। अच्छा जी, फ्रंट एंड डेवलपर तो हो गए, अब ये बैक एंड डेवलपर कौन होता है। अब फ्रंट एंड से तो समझ में आ गई, जिसने आगे से हमारा बढ़िया बढ़िया चीज, जैसे गाड़ी का एक मैकेनिक, यानी जो गाड़ी की बॉडी बनाई गई, जो हमें ऊपर से दिखाई पड़ रही है, वो किसने बनाई, वो बनाई फ्रंट एंड डेवलपर्स ने। अब उस गाड़ी के अंदर एक इंजन है जो उस गाड़ी को चला रहा है, जो वो इंजन जिसने डेवलप करा, वो सब हो गए बैक एंड डेवलपर। यानी कि जो वेबसाइट के बैकग्राउंड में चीजें काम कर रही हैं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रही हैं पर वो काम कर रही हैं, दोज और वेब बैक एंड वेब डेवलपमेंट। जैसे आप अमेजोन की वेबसाइट पे गए, आपने अमेजोन से कोई भी अपना एक सामान खरीद लिया,
तो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, अपने एड्रेस डाल दिया। अब अमेजोन ने क्या करा, उसको एक जगह स्टोर कर लिया, आपकी एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई। अगली बार आप जब भी अमेजोन से कोई सामान खरीदने जाते हैं या कोई भी एक सामान वहां से खरीदते हैं, तो क्या होगा, वो आपका पहला वाला ऑर्डर चेक करेगा, अच्छा आपने पहले उस डेट में उस दिन ये ऑर्डर किया था, यानी वो डेटा कहीं तो रखा जा रहा होगा, कहीं तो सेव हो रहा होगा, यानी उसके लिए डेटाबेस एक काम कर रहा होगा। तो ये जितना काम पीछे हो रहा है, जहां आपका डेटा रखा जाता है, जहां से रिट्रीव किया जाता है यानी लिया जाता है, आपको दिखाया जाता है, वो सारा काम कहाँ होता है, बैकग्राउंड में यानी बैक एंड में। अब उन चीज़ों को जो लोग डेवलप कर रहे हैं वो कौन हो गए, वो हो गए बैक एंड वेब डेवलपर। और जैसे फ्रंट एंड वेब डेवलपर को काम करने के लिए कुछ टूल्स थे जैसे HTML CSS, ऐसे ही जो बैक एंड वेब डेवलपर होता है उनको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, Node.js, पाइथन, PHP, रूबी, गिट। जरूरी नहीं है ये सारी, इनमें से अगर एक या दो भी आ जाएंगे तो आप काम कर सकते हैं। फिलहाल हमें अभी ये नहीं पढ़ना है, मतलब ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेवल है कि बैक एंड डेवलपर्स कौन होते हैं। अच्छा जी, अब आ गया हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपर। ये कौन हुआ, यानी फ्रंट एंड वाले कौन थे, फ्रंट एंड वाले थे जिसने भैया आगे से बढ़िया सा विजुअलाइजेशन बनाई, एक वेबसाइट का पेज बना दिया, क्लिक करा तो ये नया पेज खुल गया, ये डिज़ाइन कर दिया। बैकएंड वाले कौन थे, जिन्होंने बैकग्राउंड में आपका डेटाबेस इकट्ठा कर लिया, पीछे से रिकॉर्ड कीपिंग कर ली सारी की सारी, वो सब कौन हो गए, वेब बैकएंड डेवलपर्स। अब ये फुल स्टैक कौन है, जो ये दोनों काम कर सके, वो फुल स्टैक वेब डेवलपर, यानी जो फ्रंट एंड भी कर सकता हो और जो बैक एंड भी कर सकता हो, जिसने डिज़ाइन भी कर सकता हो और जो उसका डेटाबेस भी क्रिएट कर सकता हो। जो ये दोनों काम कर लेगा वो कौन बन जाएगा, वो बन जाएगा फुल स्टैक वेब डेवलपर। जो कि अभी नहीं बनना है, मतलब इस चैप्टर को पढ़ के हम लोग नहीं बन पाएंगे, इसे पढ़ के हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनेंगे, फ्रंट एंड हम लोग डेवलप कर पाएंगे, बैक एंड अभी नहीं, मे बी नेक्स्ट सेमेस्टर। अब इंटरनेट की बात क्यों भैया, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, अब वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट। अब वेबसाइट चलाओगे कहाँ, इंटरनेट पर। अब इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना आज के टाइम पे, तो पहला क्वेश्चन उठता है भैया, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट है क्या। इसको ऐसे समझो, इंटरनेट www पढ़ा था अभी हमने, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक समूह है, नेटवर्क है। जैसे आप सोशल मीडिया नेटवर्किंग यूज करते हो, सब फेसबुक चलाते होगे, सब व्हाट्सअप भी चला रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग एक जगह जुड़ गए। फेसबुक पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग एक जगह जुड़ गए, एक जैसे लोग। अब वहां पे सिर्फ इंसान जुड़ सकते हैं ना, अब कोई जानवर आके तो फेसबुक पे नहीं जुड़ेगा, या कोई चेयर या नॉन लिविंग थिंग नहीं जुड़ सकती, यानी एक जैसे लोग जहां जुड़ गए, जहां एक ग्रुप बन गया, दैट इज योर नेटवर्किंग, वो नेटवर्किंग है। इंटरनेट क्या है, जहां बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों। जैसे ये देखिए, सब कंप्यूटर्स क्या हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो ये क्या हो गया, इंटरनेट। अब बात आती है भैया, ये इंटरनेट बनाया किसने, कहां से आ गया, किसने इसकी खोज करी। अच्छा, एक क्वेश्चन और उठता है कि ये इंटरनेट है क्या, इसको चलाता कौन है, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंटरनेट चला रही है, नहीं। इंटरनेट को कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चलाती। इंटरनेट सिर्फ एक सर्वर है, जो अलग अलग कंट्रीज में सर्वर्स बने हुए हैं, वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। जब हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूँगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है। अभी फिलहाल ये जानिए कि इंटरनेट को कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन कभी डील नहीं करती। इंटरनेट सिर्फ एक नेटवर्क है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़कर बनाया हुआ एक नेटवर्क, जिसमें बीच में अलग अलग कंपनीज आ गई, जिन्होंने वहाँ उस नेटवर्क से आपको सर्विसेज देनी प्रोवाइड कर दी, जिसको ISP कहा गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलो, अब इंटरनेट की खोज किसने करी थी, कहाँ से आया इंटरनेट, स्टार्ट कहीं से तो हुआ होगा।
1957 में अमेरिका में चल रहा था वॉर। अब जब वहां वॉर चल रही थी तो वो लोग आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। अब वहां पे क्या भैया, फोन तो थे नहीं उस टाइम पे, ना मोबाइल फोन्स थे। आज तो तुम फोन उठाओ, कॉल कर लो आराम से। अब क्या हुआ, अब जब उस अमेरिकन आर्मी को आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करना पड़ा तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, भाई कैसे हम लोग कांटेक्ट करें। तो उन्होंने अपना एक छोटा सा नेटवर्क तैयार किया। अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना करी थी। इसका क्या काम था, इसका काम था सिंपल छोटे मैसेजेस भेजने या इंफॉर्मेशन को सर्च करने का काम करता था। ये आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर ली, उसने ये इंफॉर्मेशन इन्हें दे दी, इसने इधर दे दी, इंफॉर्मेशन को हमने शेयर कर लिया। इसका काम था ये आरपा। इसके बाद इसमें और डेवलपमेंट्स हुए धीरे धीरे। फिर ये यूनिवर्सिटी बेसिस पे चला गया, कॉलेजेस में स्टार्ट हुआ, क्योंकि तो वहां भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान था, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देनी थी, उनसे कुछ लेनी थी, कम्युनिकेशन का काम बढ़ा। तो 1969 में आरपा नेट की स्थापना करी गई। 1969 में आरपा नेट की स्थापना हुई। इसने क्या काम करना स्टार्ट किया, आरपा और आरपा नेट में क्या डिफरेंस था। आरपा में हम लोग सिर्फ दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर पा रहे थे और क्या कर रहे थे, सिर्फ सर्चिंग, हम अपने इंफॉर्मेशन को सर्च कर पाते थे। आरपा नेट में क्या हुआ, आरपा नेट में दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए, 3 4 5 कंप्यूटर्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी था या कॉलेज में कनेक्ट होने स्टार्ट हो गए थे ये। तो जहां 5 6 7 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हुए वो बन गया हमारा आरपा नेट। उसके बाद 1980 तक इसका नाम इंटरनेट हो गया था। उसमें डेवलपमेंट्स होते गए। अब क्या करते हो भाई, डेवलपमेंट्स क्या है, अभी आप लोग फोन यूज कर रहे हैं भाई, आज कोई एंड्रॉयड का दूसरा वर्जन है, कल एक दूसरा नया वर्जन आ जाएगा, फिर तीसरा नया वर्जन आ जाएगा, अपग्रेड हो रहे हैं ना। इसी तरीके से 69 से और 80 तक इसमें डेवलपमेंट्स होते गए, डेवलपमेंट्स होते गए। पहले 3 कंप्यूटर थे, फिर 5 की जरूरत पड़ी, कहते ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो 5 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए, और जरूरत पड़ी 10 कंप्यूटर हुए, और जरूरत पड़ी अब 10 से ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट करने पड़ गए, तो और मुसीबत आ गई भी है। तो धीरे धीरे ये क्या बन गया, इंटरनेट। 10 15 20 25 50 100 150 200 ये कंप्यूटर्स बढ़ते चले गए आपस में। कैसे, वो हम और बाद में डीपली पढ़ेंगे। वाईफाई के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। अब वायर इतनी लंबी नहीं फैला सकते थे, तो नया एक टेक्नोलॉजी आ गई, वाईफाई, है ना। तो इसे कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहले क्या था, कंप्यूटर्स आपस में वायर से कनेक्ट हुआ करते थे। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में क्या था, दो कंप्यूटर्स को आपस में या दो डिवाइसेस को ऐसे चिपका के रखते थे तो वो अपना डेटा ट्रांसफर कर पाते थे। फिर ब्लूटूथ आया। अब ब्लूटूथ का क्या काम होता है, एक यहाँ रखा है एक यहाँ रखा है, इसने आपस में एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर दिया। अब और दिक्कत होगी भैया, अब सबको बड़ी परेशानी है यार, पास पास रखने पड़ते हैं। तो क्या करा उन्होंने, वाईफाई, एक नई टेक्नोलॉजी, कह रहा तुम वहां बैठो मैं यहाँ बैठूंगा, आपस में एक दूसरे को हम लोग भेज के काम कर लेंगे। उसके बाद आ गया भैया, दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की खोज किसने करी थी, विंडक्रीफ बॉब खान ने की थी, जिन्होंने टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का आविष्कार किया था। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट में सबसे पहले किसने खोज करी, तो विंडक्रीफ और बॉब खान थे ये, जिन्होंने इंटरनेट की खोज करी। खोज क्या करी, खोज तो 1957 से स्टार्ट हो गई थी, पर ये माना जाता है कि इन्होंने खोज करी कि आपस में इन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया था, कनेक्ट करके चला दिया था। तो सबसे पहले इंटरनेट की खोज किसने कर दी, विंडक्रीफ ने। ओफो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भैया, भारत में इंटरनेट कब आया, क्या कोई बता सकता है, भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था, कब शुरुआत हुई थी, कोई भी। चलो डेट मैं बताऊं, 14 अगस्त। क्या कोई ईयर बता सकता है, कौन सा ईयर, यस। यानी 14 अगस्त सन 1995।
15 अगस्त से एक दिन पहले इंटरनेट को भारत में लॉन्च किया गया था। किसके लिए? आम आदमी के लिए। आम आदमी का मतलब, इससे मतलब इससे पहले इंटरनेट चल रहा था, भारत में भी चलता था, लेकिन उसको क्या कर रही थी? गवर्नमेंट एजेंसीज, जो सरकारी कंपनियां होती थी सिर्फ वो चला रही थी। इंडियन आर्मी यूज करती थी, जो सरकारी तंत्र थे, जितने सरकारी ऑफिस थे, सरकार थी, वो चला रही थी। आम आदमी के पहुंच तक नहीं था इंटरनेट। 14 अगस्त सन 1995 में इंटरनेट को भारत में लॉन्च किया गया, जिससे कि सभी आम आदमी इसको चला सकें, हमारी रीच तक आ गया था। पर दिक्कत ये थी उस टाइम पे स्पीड बहुत कम आती थी। आज तो आप लोग GBps में काम करते हो, कितनी स्पीड आ रही है कि जी 50 MBps की स्पीड है, 60 MBps की स्पीड है। पहले स्पीड्स आती थी KBps में, कितनी स्पीड आ रही है जी 20 KBps। तो ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड्स क्या होती हैं, इसे भी हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो अभी आपके सिलेबस का एक पार्ट नहीं है। हो सकता है हम उसको बाद में इलाबरेट करेंगे कि ये जो MBps GBps जो स्पीड्स हैं ये क्या होती हैं, इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो भारत में इंटरनेट कब लॉन्च हुआ? सबको पता चल गया, 14 अगस्त सन 1995 में। अब इंटरनेट तो सबने चला लिया भैया, अब इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। वेब या WWW का विकास सन 1989 में स्विट्जरलैंड की क्रीन भौतिक लैब में किया गया था। एक फिजिक्स लैब थी, क्योंकि पहले फिजिक्स और टेक्नोलॉजी को एक ही माना जा रहा था, तो फिजिक्स लैब के साथ इंट्रोड्यूस होकर ये WWW बनाया गया, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब तैयार किया गया। उसके बाद 1993 में, ये तब क्या था, एक छोटी सी एक ऐप थी या एक वेबसाइट पे काम करने के लिए इसको तैयार किया गया था। अब इसका यूज बहुत ज्यादा होने लगा, सब लोग WWW या इंटरनेट सब लोग यूज करने स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ, 1993 में एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया। 1993 में WWW को एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया। उस सॉफ्टवेयर से पहले क्या था, ये एक सॉफ्टवेयर नहीं था, ये एक कीवर्ड की तरीके से काम करता था कि हमने किसी भी एक वेबसाइट से पहले WWW लगाया, सर्चिंग में काम कर रहा था, वेब पेजेस को खोलने का काम करता था। लेकिन इसका यूज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 1993 में WWW को एक सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित कर कर बाजार में उतार दिया गया। यानी 1993 से WWW एक सॉफ्टवेयर बन गया। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि WWW क्या है, व्हाट इज WWW, देन WWW इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर। ब्राउजर क्या है भाई, WWW समझ में आ गया, एक सॉफ्टवेयर है। अब ये ब्राउजर क्या है, ब्राउजर भी एक सॉफ्टवेयर है। और ब्राउजर का क्या काम होता है, बहुत सारे ब्राउजर होते हैं अलग अलग। जैसे आप सब लोग अपने फ़ोन में कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, या तो UC ब्राउज़र यूज़ करते हो या गूगल क्रोम यूज़ करते हो। ये सब क्या है, ब्राउज़र, जो चीज़ों को देखने का काम करें, आपको दिखाने का काम करें, वो ब्राउज़र। अब हर चीज़ को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, जैसे आपको चलने के लिए एक रोड चाहिए, तो तुमने एक वेब पेज बना दिया, एक वेबसाइट बना दी, सब कुछ डेवलप कर दिया। अब डेवलप तो कर दिया, वो चलेगा कहाँ, उसको चलने के लिए कोई स्पेस तो चाहिए, या आपको दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए, दैट इज ब्राउजर। ब्राउजर आपको आपकी वेबसाइट दिखाता है, पेजेस को एक जगह इकट्ठा कर कर आपकी वेबसाइट को आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। तो ब्राउजर कंप्यूटर में तब से मौजूद है जब से इंटरनेट चल रहे थे। जब इंटरनेट डेवलप हुआ होगा तो इंटरनेट पे कुछ तो आया होगा, लोगों ने कुछ तो ढूंढना शुरू किया होगा, तो किस पे दिखता, ब्राउजर पर। और सबसे पहला ब्राउजर कौन सा था, वर्ल्ड वाइड वेब। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि कॉन्फ्लिक्शंस हो गए थे। वर्ल्ड वाइड वेब WWW भी था, और जो सबसे पहला ब्राउजर था उसका नाम भी वर्ल्ड वाइड वेब ही आ गया, तो जिसको टिम बर्नर्स ली ने 1990 में बनाया था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। सर्च इंजन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सर्च इंजन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन सा सर्च इंजन यूज होता है,
गूगल, यस राइट। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करे जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है हमारा? गूगल। उसके अलावा और बहुत सारे सर्च इंजन है पर हमें नाम ही नहीं पता है, इसलिए हम उनका यूज़ ही नहीं करते हैं। हम यूज़ किस चीज़ का करते हैं? जो हमारे रीच में हो, जो हमें ईजिली मिल जाए, हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग कौन सी विंडोज़, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करते हैं? हम लोग ओएस कौन सा यूज़ कर रहे हैं? सब लोग यूज़ करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़। विंडोज़ पहले एक्सपी आई, फिर 7 आई, फिर विस्टा आई, बहुत सारी आ गई, 10 आ गई, अभी 11 भी यूज़ हो गई है। अब 11 भी हम लोग चला रहे हैं, है ना। लेकिन उससे भी और महंगी बहुत है। अगर आप लोग विंडोज़ ओरिजिनल खरीदने जाते हो देन इट विल कॉस्ट 10,000 to 12,000 क्या अप्रॉक्स में आपको विंडोज़ मिलेगी। क्या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पता है आपको? और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास बहुत सारे, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक, इसको मैकेंटोश भी कहा जाता है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री मिलते हैं। आप इंटरनेट पे जाएं, इनको सर्च करें और इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिस्टम पे चला सकते हो। और एक और कमाल की बात, इनकी सिक्योरिटी विंडोज से बहुत अच्छी है। जितने सर्वर बनते हैं, जो कंपनीज, बड़ी कंपनीज होती हैं जहां पे उन्हें अपना डेटाबेस रखना होता है या डेटा इकट्ठा करके रखना होता है, वो सब लोग सर्वर किसका यूज करते हैं? लाइनेक्स का। वो विंडोज यूज नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग विंडोज क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो हमें यूज करनी ईजी है, हमें उसमें काम करने में मजा आता है, हैंडी हो गए हम लोग उसमें काम करते करते। इसी तरीके से सर्च इंजन हम कौन सा यूज करते हैं? गूगल। सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्यों? हमारे लिए इजी है। खोलो गूगल, है ना, गूगल बाबा, कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ लो तुरंत आंसर मिल जाएगा तुम्हें। और कौन कौन से सर्च इंजन है? याहू, येंडेक्स, डक डक गो, आस्क। इसका तो हम लोग यूज नहीं करते, खैर दिस इज योर चाइनीज प्रोडक्ट और चाइनीज सर्च इंजन, इसका यूज वहां होता है, इसका यूज हम लोग नहीं कर पाते। इकोशिया, इंटरनेट आर्चीव। लेकिन सबका यूज ना करो तो याहू इज ऑल्सो द बेस्ट एंड आस्क, इन दो का यूज भी आप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गूगल। अब सर्च तो पता चल गया सर्च इंजन कौन से थे। अब सर्च इंजन की थोड़ी सी हिस्ट्री, ये सर्च इंजन क्या था, कब हुई थी? वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना के 1 साल बाद इंटरनेट की दुनिया में सबसे पहला सर्च इंजन आया जिसका नाम था आर्ची। यानी अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था, तो सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? आर्ची। किसने बनाया था? इसको बनाया था मैकगिल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा के 3 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे, एलन एमटेज, बिल हेलन और जे पीटर डच। अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। जैसे फेसबुक कब बनाई गई, किसने बनाई थी, कहाँ बनाई थी? कॉलेज के टाइम पे बनाई थी। अब वो इतनी ज़्यादा यूज़ होने लगी कि भैया वो पूरी एक कंपनी का मालिक बन गया। ही वॉज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट था जब उसने फेसबुक को डेवलप किया था। और क्यों किया था? दैट वॉज नॉट अ फेसबुक, दैट वॉज अ फ्रेंड बुक। आपस में दोस्तों को कनेक्ट करने के लिए फ्रेंड बुक बनाई थी। अब उस पर इतने सारे फ्रेंड जुड़ गए कि वो फेसबुक बन गई, पूरी दुनिया यूज़ करने लगी। तो इसी तरीके से ये 3 दोस्त थे, इन्होंने अपने कॉलेज के टाइम पर सबसे पहला सर्च इंजन बनाया था। कौन सा? आर्ची। किस किसने? एलन एमटेज, बिल हेलन और जे पीटर डच ने कॉलेज के दिनों में बनाया था अपने। इसके बाद आर्की का एक नया रूप आया, दैट वाज गूफर। जैसे बताया ना, फ्रेंड बुक से क्या बन गई? फेसबुक। ऐसे ही आर्ची से क्या बन गई? गूफर। कब? 1991 में। आई कब थी? 1990 में। 1 साल के अंदर ही उसका नाम चेंज हो गया। क्या बन गया? आर्ची से क्या बन गया? गूफर। इसके बाद 1994 में इसका नाम आ गया भैया वेब क्रॉलर। अब नाम बदलते जा रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? जैसे तुम्हारा होता है ना कि एंड्रॉइड कौन सा वर्जन 5.0, अब कौन सा वर्जन 5.1, 5.6, 6.0 है तो एंड्रॉइड ही।
सिर्फ उसके वर्जन चेंज हो गए। इसी तरीके से ये सब सर्च इंजन ही है, काम सबका काम वही है सर्च करने का, सिर्फ इनके नाम चेंज हो गए। पहले क्या था आर्ची, फिर भैया नाम 1 साल बाद चेंज करके उसका नाम रख दिया गया गूफर, उसके 2 साल बाद 3 साल बाद उसका नाम 94 में बन गया वेब क्रॉलर। उसके बाद 1995 में आया इंटरनेट की दुनिया में सबसे पहला पॉपुलर सर्च इंजन याहू। ये हमने यूज करा है, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा। 95 में सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्च इंजन था याहू। अब भी है, आप लोग खोल के देखना चाहो yahoo.com खोलना एंड इट विल सर्च फॉर यू, ये आपके लिए ढूंढ के देगा चीजें जैसे गूगल ढूंढ के देता है। तो 1995 में सबसे पहला दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर, आए तो इससे पहले भी बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा हुआ, याहू। इसके कुछ साल बाद बहुत सारे इंजन आते रहे, जैसे अभी बहुत सारे इंजन के नाम आपको दिखाए थे ना, येंडेक्स, डग्गो, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के आ गए। लेकिन 1997 में आया इंटरनेट की दुनिया का राजा, कौन, गूगल, जिसने पूरी दुनिया पे जो आज तक राज कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि गूगल सर्च इंजन कब आया या कब डेवलप हुआ, देन इट वाज डेवलप्ड इन 1997, जिसने पूरी इंटरनेट की दुनिया को ही बदल दिया। आज के टाइम पे तो हर जगह गूगल आ गया ना, एलेक्सा भी गूगल पे चल रही है, लोग गूगल पे भी यूज कर रहे हैं। अरे बोलने से सब होता है, आप बोलें गूगल पे, सर्च इंजन्स आ गए, वॉइस कमांड आ गई, आप वीडियो रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हो, इमेजेस को भी सर्च कर सकते हो गूगल पे। अगर आप कहीं की फोटो क्लिक करो और उस फोटो को गूगल पे अपलोड करो और आप उससे को ढूंढ के बताओ कौन सी जगह है, गूगल आपको ढूंढ के बता देगा कि ये वो जगह है। तो सर्च इंजन्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए। बाकी सब क्यों फेल हो गए, बाकी सब इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं किए। गूगल किस लिए राजा बन गया, क्योंकि उसने अपने अंदर डेवलपमेंट किए। वो वॉइस कमांड पे लाया, इमेजेस पे लाया, आपकी वीडियो पे लाया, हर चीज को सर्च करा जा सकता है। तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करेंगे अपनी इस क्लास को। अगली क्लास में हम इसको और थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि हमारा जो इंटरनेट का सर्च इंजन था, इंटरनेट में और कौन कौन से, जैसे लैन मैन वैन है या और बहुत सारी चीज़ें, जितना हमने शुरू में टॉपिक स्टार्ट किया था। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ आई होंगी। आज का सिर्फ एक ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसमें मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे हम इसको और इलाबरेट करते जाएंगे। सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।